हेलो बच्चों, हम आज आपके अध्याय 9 कबीर साक्य एवं सबद से जो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न उत्तर हैं उन प्रश्नोत्तरों को करेंगे। आपके पाठ से पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। उत्तर, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है जिसमें भक्ति रूपी पवित्र जल भरा हुआ है और उसमें हंस रूपी आत्मा, मैंने आपको बताया था कि कबीर के काव्य में हंस आत्मा का प्रतीक है, तो उसमें हंस रूपी आत्मा सहज भाव से भक्ति कर रही है। वैसे देखा जाए तो मानसरोवर हमारा एक तीर्थ स्थल है जो कैलाश पर्वत पर है, लेकिन कबीर के काव्य में यहाँ पर उसका आशय मन रूपी सरोवर से है। आपका दूसरा प्रश्न है, कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कसौटी मतलब क्या मापदंड बताया है कि आप किसे कह सकते हैं कि वो सच्चा प्रेमी है। उत्तर, कबीर के अनुसार सच्चा प्रेमी वह है जो अपने अस्तित्व को, अस्तित्व क्या होता है बेटा, अस्तित्व मतलब जो अपना वजूद है, जो एक हमारे अंदर मैं का भाव है, अहम का भाव है, उसको जो है अपने प्रेम में मिला देता है। उसके हिसाब से मैं नहीं रह जाता, फिर उसका जो अहम है, अहंकार है, घमंड है, वो ख़त्म हो जाता है कि मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं हूँ, ये सारे भाव ख़त्म हो जाते हैं और जिससे वो प्रेम करता है वो उसको बस उसको ही अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, उसको वो समर्पण का भाव आ जाता है और उसको फिर लगता है कि बस करने वाला वो ईश्वर ही है। ठीक है, और द्वैत भाव को भुलाकर, यानी आत्मा परमात्मा को दो समझने का जो भाव है उसको भुला करके अपने प्रेम से एकाकार हो जाता है। एकाकार हो जाता है मतलब एक आकार, एक हो जाता है वो। आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। उत्तर, तीसरे दोहे में कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को बताने वाले ज्ञान को महत्व दिया है, मतलब वो ज्ञान जिससे हमें अंतर्ज्ञान हो जाता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं क्या हूँ, ये सारी चीज़ें उसे पता चल जाती हैं। जो सहज भक्ति, सहज मतलब आसानी से और प्रेम से भरा हो तथा जिसमें अहंकार का भाव न हो। संत कबीर के अनुसार सच्चे भक्त को संसार के लोगों की निंदा की परवाह न करते हुए, कैसे निंदा की परवाह नहीं करनी, जैसे हाथी जा रहा है और कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन हाथी पर कोई असर नहीं होता, तो ऐसे ही संसार के लोग अगर उसकी बुराई करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं, तो उसकी परवाह न करते हुए सच्चे मन और प्रेम से ईश्वर की खोज करनी चाहिए। आपका चौथा प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। उत्तर, कबीर के अनुसार सच्चा संत वह है जो किसी तरह के वाद विवाद में न पड़कर निरपेक्ष रहता है, मतलब ईश्वर को लेकर के जो तरह तरह की मान्यताएं हैं, लोगों की सोच है, उनमें आपस में झगड़ा है, उस तरह के वो विवाद में नहीं पड़ता, उस लड़ाई झगड़े में वो नहीं पड़ता, वो सिर्फ तटस्थ रहता है, न्यूट्रल रहता है, निरपेक्ष रहता है और आत्मा को परमात्मा का अंश मानकर एक ईश्वर में विश्वास करता है और सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है। प्रश्न 5 है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। संकीर्णताएं मतलब जो हमारी छोटी सोच होती है। उत्तर, अंतिम दो दोहों में से प्रथम दोहे में संत कबीर ने बताया है कि ईश्वर एक है और मनुष्य को धर्म जात के आधार पर भेदभाव को मिटाकर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। जैसे मोठ चून मैदा भया, कबीर ने लिखा है, यानी
वो मोटे मोटे आटे की तरह से बिखरा हुआ है, यानी हमने उस भेदभाव को कर लिया। लेकिन अगर उस आटे है तो वो आटा, और आटे से ही मैदा बनता है, उस आटे को अगर हम बहुत बारीक पीस देंगे तो वो जो अंतर है वो ख़त्म हो जाएगा, वो मैदा जैसे बारीक हो जाता है और उसको अगर अपन छानते हैं तो उसमें से कुछ नहीं निकलता। तो ये जो धर्म जात के नाम पर जो भेदभाव हैं उनको मिटा करके हमें किसकी भक्ति करनी है? ईश्वर की भक्ति करनी है। अंतिम दोहे में कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि ऊंचे कुल या खानदान में जन्म लेने पर कोई व्यक्ति महान या आदरणीय नहीं हो जाता, कि सिर्फ वो एक अच्छे खानदान में पैदा हुआ है तो वो व्यक्ति अच्छा है या श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि उसके कर्म श्रेष्ठ ना हो। ठीक है, जैसे फिर वो कैसे निंदा का पात्र होता है? जैसे सोने से भरे कलश में अगर हम शराब भर दें तो कोई भी सज्जन व्यक्ति जो है वो उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। ठीक ऐसे ही ऊंचे कुल में जन्म लेकर अगर हम सही कर्म नहीं करते हैं तो हम प्रशंसा के पात्र नहीं हो सकते।